दोस्तों साथियों, पूरे देश में 22 तारीख को जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ज़्यादातर हिंदू जनमानस के साथ दूसरे धर्मावलंबी भी जो है खुश हैं, और यहाँ तक कि हजारों मुस्लिम, लाखों मुस्लिम महिलाएं भी खुश हैं। जिन आक्रांताओं ने मंदिर तोड़ा, जिन आक्रांताओं ने देश के तमाम मंदिरों को ढाया, और अयोध्या में भी वही कांड हुआ। कितने सालों तक मुकदमाबाजी होती रही, कैसी स्थितियां हुई। औसतन पूरा देश, पूरी दुनिया, जहाँ जहाँ हिंदू जनमानस या हिंदू समाज के लोग रहते हैं, हर जगह खुशी की लहर है। और उसी की खुशी में एक जिहादी फिर घटना हो गई, और इसी राम मंदिर से कनेक्टेड। ये कानपुर के पास शुक्लागंज है, ये उन्नाव का शहर है, और गंगा नदी के जो है उत्तर साइड में शुक्लागंज है, और गंगा नदी के जो है दक्षिण साइड में कानपुर बसा हुआ है। वैसे भी बहुत साल पहले से हम ये सुनते आए हैं कि शुक्लागंज में ज़्यादातर कानपुर के और आसपास के जब कहीं कोई बहुत बड़ा अपराधी होता है तो वो शुक्लागंज भाग आता है, और यह गंगा के रेती के किनारे किनारे जो है सब जो है खूंखार लोगों की बस्ती बन गई। और आप सभी को मालूम है कि पूरी दुनिया में जो है जिहादी किस तरह की मानसिकता रखते हैं। हमने एक आधी अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि ज़्यादातर मुस्लिम जो है कि हर तरह किसी न किसी रूप में जिहाद को वो अपनाए हुए हैं, और मौका मिलता है तो वो जिहाद का असली जामा पहना देते हैं। एक शुक्लागंज के विनोद कश्यप थे, उनके छोटे भाई भी थे। हुआ ये कि कुछ भंडारे के लिए और प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में उत्सव मनाने के सिलसिले में जो है चंदा मांग रहे थे। हुआ ये कि स्थिति इतनी बिगड़ गई कि विनोद कश्यप को जो है एक काले खां और काले खां के भाइयों ने, और उनके जितने गुर्गे थे, जितनी जिहादी मानसिकता वाले थे, ऐसा लग रहा था कि सारे उनकी मानसिकता के लोग, ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जो राम मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है या बन गया है, थोड़ा रह गया है, ये इसको पचा नहीं पा रहे हैं। और उन्होंने विनोद कश्यप की जो ईंट पत्थरों से गोली मार करके उनको हत्या कर दी। विनोद कश्यप के घर वालों का कहना यह है कि दीपोत्सव और भंडारे के लिए जो है हमारे जो है इनके भाई चंदा मांगने गए होंगे। दुर्गा शंकर कश्यप, और इन्हीं पर जो है बताते हैं कि लोग तो जो है, जो जिनके पास जितनी श्रद्धा होती है, 5, 10, 100, 500 लोग देते हैं। बताते हैं कि जो है पेपर के हिसाब से, हम मिल तो नहीं पाए उन लोगों से। उन्होंने गोताखोर कॉलोनी में जब पहुंचे तो गोताखोर के ज़्यादातर मुस्लिम, ज़्यादा आबादी हो या ना हो, लेकिन इन लोगों तक का तो काम ही यही जिहाद का है करना। क्यों जिहाद करते मारे जाएंगे,
तो जन्नत जाएंगे और जन्नत में 72 हूरें होंगी और उस पर वो सारी की सारी वर्जिन होंगी, कभी वो बूढ़ी नहीं होंगी। ये जिहादी कितना खबीसपन का चेहरा लिए हुए, कितना शैतानों का चेहरा लिए हुए और जिहाद की लड़ाई लड़ेंगे और 72 हूरों रहेंगे जो हैं। अगर समुद्रों में वो थूक दे तो सारा समुद्र का पानी मीठा हो जाए। अरे अगर तुम्हारे ऐसे ही जन्नत के सब जिहाद में लड़ा रहे, तुम मर क्यों नहीं जाते हो? अरे जाओ सब 72 हूरों के पास। अगर दुर्गा शंकर चंदा मांग रहे थे, क्या मेरे दरवाजे नहीं मुसलमान लोग चंदा मांगने आते हैं? हम उनके साथ ऐसा करते हैं? हर हिंदू के दरवाजे मुसलमान चाहता है। कितने धंधे ऐसे हैं जो मुसलमानों के हिंदुओं से चलते हैं, जैसा बकरे काटने वाला, मुर्गा काटने वाला, ये टोटल धंधे जो है हिंदुओं पर डिपेंड है। अगर हिंदुओं ने में उनमें जागृति आ जाए, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू में जागृति आएगी ही नहीं, क्योंकि हिंदू के जगाने वाले वो नहीं चाहते हैं कि नहीं हिंदू का जो है ये गरीब तबका आदमी है या शूद्र वर्ग का आदमी है या एससी वर्ग का आदमी है वो थोड़ा समझदार हो। वो जितना चैतन्य होना चाहते हैं, जितने समझदार होना चाहते हैं, वो सवर्ण टोटल अपने में ही जागरूकता करना चाहते हैं। और इनको तो वही है कि अपना काम बनाया, जैसे मोहर का काम नहीं है, काम उठाया मोहर लगा लिया बस फिर रख दिया। इसका ही तो दुष्परिणाम है कि हमारे देश में ये जो हो जिहादीपन के लोग इतने पनप रहे हैं। बताते हैं कि जो विनोद की पत्नी की जब खबर मिलती है तो उसके भाई वगैरह वहां जाते हैं, तो भाई तो किसी तरह दुर्घटना संग बच करके आता है और पुलिस के पास जाता है। इसकी पत्नी भी जाती है, पुलिस निष्क्रिय रहती है, या पुलिस हो सकता न समझ पाती हो कि नहीं इतना बड़ा संघर्ष मारा पीटा हुआ छोड़ देगा, क्योंकि आए दिन जराइम इतना बढ़ गया है कि पुलिस एक पल के लिए फुर्सत में होती ही नहीं। ये मामला वो मामला, ये मामला वो मामला, हम पुलिस का फेवर नहीं कर रहे हैं। कहीं कहीं तो पुलिस इतना किंकर तब भी विमूढ़ हो जाती है, वो सोच ही नहीं पाती है। आज पूरे देश में जो है कितने मुसलमानों के ये हादसे हुए हैं, कितना उन लोगों ने जो है कत्लेआम किया है। आज भी हमारे देश के ये जो पुलिस वाले हैं ज्यादातर हिंदू ही होते हैं, ज्यादातर सवर्ण ही होते हैं, नहीं समझ पाते हैं। अगर हो सकता वो सक्रिय हो जाते तो बच जाता वो। एक हंसता खेलता विनोद कश्यप हमारे बीच से चला गया। अब भी हिंदुओं की आंखें नहीं खुलेंगी। जितने हिंदू संगठन हैं वो जाकर के देखें तो गोताखोर कॉलोनी में कितने अराजक तत्व रह रहे हैं। आपको बता दें कि मुझे बॉम्बे में मैं काफी दिन रहा और मुझे जो है मेरे एक परिचित धारावी चाल में रहते थे। कानपुर के जाजमऊ के गुंडे हमने देखा धारावी चाल में भी गुंडागर्दी कर रहे थे। ऐसे बातचीत में जानकारी हुई तो बताया कि उन्होंने जाजमऊ कानपुर के, तो हमने कहा मैं भी उन्नाव का हूं। लेकिन उनको ये बात को जरा सी भी खुशी नहीं हुई कि हम लोग तो पासे के हैं। वो हमें बड़ी अजीब नजरों देख रहे कि बताइए ये हमको यहां भी जो है मेरे करीब का कोई हमें देख लिया है। और इनका तो काम ज्यादातर जो है जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो अपनी जिंदगी चलाने के लिए परेशान हैं। और जितने ये जाहिल जट हैं, जितने सब जन्नत का ख्वाब देख रहे हैं, जो 72 हूरों का ख्वाब देख रहे हैं, जो वर्जिनों का ख्वाब देख रहे हैं, जिनके रग रंग में जिहाद भरा हुआ है, ये हिंदुओं को समझने की बात है। मुसलमान तो सब समझे हुए हैं। कब समझोगे?
बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा था कि अगर हिंदू जागेगा नहीं तो एक दिन क्या होगा कि अपनी बीवी और लड़कियां छोड़ करके भागो जहां तुम्हें भागना हो। जैसे बांग्लादेश में कत्लेआम हुआ, जैसे पाकिस्तान में सब हिंदू खत्म कर दिए गए, वैसे ही इस हिंदुस्तान से भी एक एक हिंदू को एक काट करके बहा देंगे। आप ये मत सोचो कि ये सब शोर शराबा हो रहा है तो उसमें जो है ये सब बुझ जाएंगे, बुझेंगे नहीं। जैसे कहते हैं कि गांव में आग को टोटल बुताया नहीं जाता है, थोड़ी आग रह जाती है तो उसको राख के नीचे चपा दिया जाता है, और थोड़ी आग होती है वो 12-12 घंटे तक सुलगा करती है, और फिर उसी से आग बना करके फिर घर का काम करते हैं। तो इनके दिलों में बिल्कुल हलाहल विष की तरह जिहाद भरा हुआ है, और इनको सबको मिल करके इनको 72 हुओं के पास पहुंचाना है, और नहीं पहुंचाओगे तो तुमको ये रसद पहुंचा देंगे, तुम्हारी बहन बेटियों को रख लेंगे। और पुलिस वालों की समझ में क्यों नहीं आता कि जहां हिंदू मुस्लिम की बात आती है वहां थोड़ी जो है चैतन्यता दिखानी चाहिए, नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इनके सामने तो कोई इस तरह का मामला पड़ता नहीं, आम आदमी को जो है निपटना पड़ता है। हमारे शेड्यूल कास्ट के आदमी जितने भी हैं वो सब मुसलमानों के सर पर उठा चलते हैं, उनकी बहन बेटी के साथ जल तुरंत वो निकाह कर लेते हैं, और जब उनके लड़के बच्चों की बात आती, अरे भैया देखो अभी तो आपने जो है धर्म परिवर्तन किया है, आप देखो अपने, अभी तो आपके रिश्तेदार होंगे ना, जो खर्चा पानी लगेगा हम दे देंगे। और क्या कहें आपसे ये जिहादी लोग, तुम उनके हाथ का काटा हुआ खाते हो, वो तुम्हारे हाथ का काटा नहीं खाएंगे, ये कहां भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आता है। ये भी जिहाद का एक रूप है। तो हम जहां राम मंदिर की जो है हमारा देश खुशी में समाया हुआ है, तो पुलिस प्रशासन अब क्या करती है, एसडीएम भी वहां पहुंची हैं, और सरकार की तरफ से उन्होंने जो आश्वासन दिया है कि बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी फीस मुहैया कराई जाएगी, और मुख्यमंत्री की कोष से जो है उनको राहत दिलवाई जाएगी। और प्रतिमा यानी प्रीति, जो भी आप समझ लो, विनोद की बीबी कैसे अब जिंदगी पार करेगी बेचारी, उसकी तो जिंदगी बिल्कुल अंधेरा छा गया। सरकार कितना देगी, क्या करेगी, इस रामधुन में जो है एक विनोद कश्यप हमारे बीच से जाके चला गया। ऐसे एक एक करके जाते रहेंगे और हम सिर्फ खुशी ही मनाते रहेंगे, हम धूम धड़ाका ही मनाते रहेंगे। तो जिहाद को समझो, आगे बढ़ो, ऐसा ना हो कि तुमको घर छोड़ करके भागना पड़े। ये हास्यास्पद वाली बात नहीं है, मैं कि हंसी टिटोली में कर रहा हूं। आप समझने की कोशिश करो कि 10 मित्रों में से कितने जिहादी मानसिकता के आपके मुसलमान साथी हैं। हम ये नहीं कहते कि तुम्हारा हर साथी जिहादी आदमी है। देश के लिए, आपके लिए प्राण न्यौछावर करने वाले भी मुस्लिम हैं, लेकिन उन्हीं में से ऐसे हैं जो तुम्हारी जान लेने वाले भी से, मौका मिलेगा तुमको उड़ा देंगे और जान भी तुम नहीं पाओगे, क्योंकि जिहाद का भी ये एक रूल है। क्यों काफिर कहते हैं? सिर्फ मुसलमानों को छोड़ करके उनके लिए जितने काफिर हैं, और काफिरों को सबको मार डालना चाहिए, यानी सिर्फ मुसलमान रहे और बाकी को सबको खत्म कर दो। ये जिहाद का असली मूल मंत्र है। एक और मूल मंत्र इस्लाम का है, दूसरे की जर जमीन जोर पर कब्जा करना, इसके और कुछ नहीं। तो साथियों, हम अब भारतीय किसान यूनियन के जो विनोद जी थे, आज हमारे बीच में नहीं है,
वो धार्मिक लड़ाई लड़ते हुए जो है वीरगति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए, भंडारे के लिए, दीपोत्सव के लिए। सारे संगठनों को क्या करना है? अगर इससे हमारे सुरलागंज के निवासी, हमारे सारे हिंदू समाज के लोग अगर गोताखोर कॉलोनी से जिहादी मानसिकता वालों को अगर खत्म नहीं करते हैं तो बेकार की बात है। इसमें पुलिस को भी चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए कि अब गोताखोर मोहल्ले में जो है इस तरह के लोग पनपने न पाए। ये चंपापुरवा के हमारे जो विनोद कश्यप जी जो है आज हमारे बीच में नहीं है। हम लोग 2 दिन तक उनके हमदर्दी रखेंगे, फिर अपना अपना काम कर लेंगे। और बेचारी जो प्रतिमा उनकी पत्नी है, वो बच्चों को कैसे लेकर के जिएंगी, कैसे चलेंगी, ये तो वो बेचारी जाने। साथियों, इसी के साथ ही जिहाद पर हमारी कड़ा विरोध हम करते हैं और किसी रूप में भी जो जिहाद है उसको समाप्त करने के लिए आप सबको आगे आना ही होगा। और इसमें पुलिस को भी जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस तरह से हमारे बांग्लादेश के पुलिस वाले जो है गैर मुस्लिमों के साथ व्यवहार करते हैं, पाकिस्तान में क्या करते हैं, वैसे ही हमारे देश के पुलिस वालों को भी ये सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कदम बढ़ाना पड़ेगा। इसी के साथ ही जो है हमारी सारी संवेदना हमारे परिवार की तरफ से विनोद कश्यप के साथ है। जहां 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा में सारा देश खुश है, सारी दुनिया के लोग खुश हैं, तमाम दूसरे धर्मावलंबी भी खुश हैं, वहीं शुक्लागंज में एक ऐसा मातम आ गया जो इसकी कमी हम लोग कभी भरपाई नहीं कर पाएंगे। अब विनोद कश्यप जैसे लोग, दुर्गा शंकर जैसे लोग जो है, क्या फिर उनकी हिम्मत होगी कि नहीं वो फिर उठ खड़े हों? इसी के साथ ही हम अपने शब्दों को यही विराम देते हैं। साथियों, अगर जिहाद के विषय में हमारी विचारधारा अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट करके ये भी बताएं कि हमने कुछ गलत तो नहीं कहा है। और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।